हेलो एवरीवन, वेलकम टू नुक्कड़ क्लब मूवीज एंड शो पॉडकास्ट एपिसोड 1, जहां पर हम बात करने वाले हैं बॉयज सीजन 4 के एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 3 तक। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दी एफएक्स, रिटायर्ड शुभ एंड हमारे न्यू पैनल मेंबर ग्रीनम भाई। वेलकम एवरीवन। हेलो दोस्तों, पहले आप सब लोग बता दो कि ये 3 एपिसोड कैसे क्या लगे, नॉन स्पॉइलर। First 3 episodes, I mean, they look pretty good. I mean, I feel like it's building up pretty nicely. अब मुझे लग रहा है थर्ड एपिसोड के बाद मुझे ये भी लग रहा है कि maybe we're going to shift towards maybe Gen V or something. You know, we're going to go back to that whatever that facility that was there. I think जहाँ पे सबको पकड़ के रखा हुआ है. I think we might start moving towards that now because अभी पता लग गया इसके बारे में कि ये she's basically indestructible. Our madam president to be Victorian human is basically indestructible. So I think now we'll start moving towards the virus वाला क्या कहते हैं plot point arc or plot point in the show. So that'll be interesting to see. So far so good. I think 3 episodes. A lot of gore. People are just dying. मतलब ऐसे ही मरी जा रहे हैं लोग. इस गोड से ज्यादा कुछ और दिख रहा है सीजन में मेरे को। मतलब people are they're just dying left right center. मतलब कुछ हो ही नहीं रहा. मतलब per episode people are they're just dying. It's crazy. जैसे पिछले वाले सीजन में कैसे शो की स्टार्टिंग वो एंटमैन वाले उससे करते हैं, तो इस बार भी मतलब वो लेके आए हैं कि हाँ भाई अब एंटमैन तुमने देखा था, इस बार तो हम शैडो क्लोन जुस्सु दिखाएंगे और तगड़े वाला वो दिखाएंगे। और वो रेजिडेंट इविल वाला वो ज़ॉम्बी होते हैं जिनमें मुंह में से वो निकलते हैं, वो वाला भी ऐड कर ही दे इन्होंने। Parasite, whatever it is. The tentacles. उसको बच्चे, I thought like उसकी बच्ची होगी वो, and maybe you know she'll get similar powers, but no, she's just straight out of a fucking horror movie. Disgusting. और she's like she literally killed multiple people and she was like yeah whatever. Yep. Even she's like super strength tentacles also. मतलब damn dude. वो तो काफी सरप्राइजिंग था उस लड़की का एकदम सूप दिखना। अब इन सीजन 3 में उसने इंजेक्शन तो लिया था पर पता नहीं था कि एकदम सामने आएगी वो हमारे। ऐसी निकलेगी यार, नॉर्मल किड होगी, शी इज अ साइकोपैथ बेसिकली। मुझे तो ये लगा था कि उसको मतलब आखिरी में सीजन के एंड में कभी बाद में 2-3 सीजन बाद दिखाएंगे, उन्होंने तो पहले ऐसे पटक दिया कि हाँ भाई। हाँ, क्योंकि जिस तरह से सीजन 3 में वो दिखाया था इसको, ऐसा लग रहा था कि शी वुड बी अ इम्पोर्टेंट प्लॉट पॉइंट फॉर विक्टोरियन ह्यूमन। शायद उसको कुछ करेंगे बच्ची को, मे बी शी विल यू नो नॉट गो फॉर इलेक्शन और समथिंग लाइक दैट, बट ना शी इज जस्ट अ मेन स्टेज। मदर्स मिल्क बिना दाढ़ी के कैसा लग रहा है? अरे आई प्रेफर दैट। वही है dude, वो इसलिए पता लग रहा है dude। वो इसलिए पता लग रहा है उसका वो भी है ना, लाइक लास्ट वाले सीजन में वो थोड़ा इरेशनल डिसीजंस ले रहा था, अपने दिमाग से नहीं ले रहा था, वो दिल की सुन रहा था। सोल्जर बॉय वगैरह आया था, तो अब शायद उन्होंने ये दिखाने के लिए कि हाँ अब थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि इस बार देखो तो वो बहुत सोच समझ के भी चीजें बोलता है या डिसीजन लेता है। भाई बोचर ने सोचा कि न्यू लुक भी दे दें। बोचर की सुताई कर दी। He deserves it. Butcher deserves it. बुचर और उसकी तो होती रहती यार एमएम की। इस बार तो things got out of hand. Genuinely like so fucking angry with him because झूठ बोले जा रहा है and everything, and he's been fucking things up ever since. अब I feel like he's riskier this time around. मतलब पहले वाले के अंदर थोड़ी सी desperation थी पहले वाली सीजन्स के अंदर की, you know, उसको लेके, his wife को लेके, उसकी daughter को लेके। But अब I think now it's a bit more calculated. वो थोड़ा सा और settle down हो गया after the whole soldier boy thing, and now he's getting back into his CIA roots or like whatever, you know, the fucking real covert type shit he's doing, and he's getting calculating, and he's gonna get, I think we're gonna see some pretty evil stuff also come out of him also, maybe. अगर टीम का लीडर कैसे देखोगे तुम अपने बुचर को कि like as a leader तो better than Butcher of course. Yeah mother's milk for sure. भाई मेरे लिए बुचर है। बुचर। अच्छा एक बात समझ नहीं आ रही, वो होमलैंडर ने वो 3 बंदों को क्यों मरवाया बैट से?
क्या मतलब सीन क्या था? वो तो बड़ा अजीब सा वो लगा देखो, वो scene। वो होमलैंडर के बिगेस्ट फैन थे, तो वो रैली चल रही थी, वो चल रहा था ना, स्टारलाइट वर्सेस होमलैंडर। उनके स्टारलाइट के लोग और होमलैंडर के लोग आसपास थे, तो उसने दिमाग लगाया कि हम होमलैंडर के 3 तगड़े फैंस को मार देते और उस राइट के बीच में पटक देंगे, ताकि Yep. स्टारलाइटियंस को वैसा दिखा पाए थोड़े बैड लाइट में। उनको ब्लेम करते बेसिकली, देखो इन्होंने मार दिया सैवेज ये सारे के सारे। भाई दैट वाज हाँ। प्रिटी स्मार्ट। वो ए ट्रेन ही पटकता है तीनों को ले जाके बीच में। हाँ, Yep. और वो क्या पकड़ मारते के हैं भाई लेके गया यार। ग्रेनम भाई सही कह रहे हो, गोर वो बहुत है इस बहुत बार। खतरनाक बहुत प्लान किया था उसने भाई वो भाई, सर्वर सिस्टर सेज ने। सर्वर फाड़ देते हैं भाई उनका, वो खतरनाक। मतलब वो सीधा बैट्स लेके जाते हैं and they start fucking beating the shit out of them. I mean that's pretty crazy. जब से सिस्टर सेज आई है, like more and more people are dying. एंड भाई फेवरेट कैरेक्टर है मेरी सिस्टर सेज अभी तक इस पर्टिकुलर सीजन की। क्यों फायर Smartest. नहीं, फायर क्रैकर तो है, वो किसी और काम के लिए है, बट लेकिन भाई सिस्टर सेज मतलब कॉन्स्टेंटली ना मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है। क्योंकि उसके हाँ। दिमाग में जैसे वो जब क्या चल रहा जो स्टारलाइट और उसका वो हो रहा होता है लड़ाई आपस में फैंस की, तो वहाँ वो पानी फेंक देती है, दूसरे वाले पे सोडा फेंक देती है। तो मैं तभी समझ गया था, मैंने कहा ले बेटा करवा दी लड़ाई इसने ही, और वही होता है। मतलब स्मार्ट है भाई वो लड़की, बहुत बहुत स्मार्ट है भाई वो डरती नहीं है होमलैंडर से। अब। लेकिन उसे ये नहीं पता कि होमलैंडर उसको 1 मिनट में मार सकता है। नहीं मारेगा ना, second नहीं, भाई। नहीं मारेगा ना, हाँ, होमलैंडर को मारेगा। जरूरत है उसकी। अरे सुन तो लो, जब जरूरत खत्म हो जाएगी तब तो मारेगा। वो तो हाँ, काम ही तो वो दिमाग लगा लेगी। ट्रेडमार्क। अब मुझे लग रहा है इसका ये दिमाग इसको ले डूबेगा। हाँ, या तो लेट डूबेगा, या तो आई थिंक ये अपना दिमाग इतना ज्यादा लगाएगी कि हमें पता चलेगा कि वो शी डिड सो मेनी थिंग्स ऑफ स्क्रीन एंड फिर सडनली एक ट्विस्ट आएगा और हो सकता है। नहीं, वो मानना पड़ेगा होमलैंडर के सारे बाल झड़ जाएंगे। इसका एडिशन बढ़िया था इस सीजन में सिस्टर सेज का। आई एम लाइकिंग इट सो फार। मैं तो चाहूंगा एंड तक रहे भाई ये बंदी, मजा दिला रही है एकदम। आई थिंक रहेगी तो सही, एंड तक तो रहेगी। लाइक एवरी, अगर देखा जाए मतलब हर एक सीजन के अंदर एक वो कैरेक्टर है जो एक्स्ट्रा आता है, जो मतलब जैसे इवन द होमलैंडर की नाची पहले स्टॉर्म फ्रंट आती है सही सीजन हाँ। सेकंड में, सीजन वो आखिरी में उसको मरवा देते हैं। ऐसे ही Yep. सोल्जर बॉय आता है, उसको भी बंद कर एक- मतलब अभी तो मतलब ऐसे मरा नहीं है वो। सोल्जर पर हाँ, वो भी है। ही शुड वो तो उन्होंने बचा के रख लिया कि 2-3 सीजन बाद निकालेंगे जब एंड करना होगा। अच्छा एक चीज मुझे और समझ नहीं आई सीजन 1 के पहले एपिसोड में, सॉरी सीजन 4 एपिसोड 1 में, वो न्यूमन ने जब ह्यूई को वैन में पकड़ लिया था तो मारा क्यों नहीं था? बिकॉज शी डजंट I वांट think- टू ना, लाइक देयर इज Yeah. रीजन, लाइक उनका रिलेशनशिप जेन्युइन था जब वो बोलती लाइक वी वर प्रीटी गुड फ्रेंड्स। ना 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 ये ना, reason- लॉजिकल बताऊं मैं, हाँ वो ये तो रीजन फिर- नहीं हो सकता। वो उसके पास रिकॉर्डिंग थी विकी की कि भाई ये सूप है, लोगों के सिर फोड़ते हुए बातें करते, तो वो भाई उसका एक पॉलिटिकल second। करियर बर्बाद हो जाता ना अगर ह्यूई को वो मरवा देता, तो ये रिकॉर्डिंग recording- करवा देता। मैंने मतलब 2 साल हो गए ना सीजन 3 को आए हुए, थोड़ा मतलब हाँ। मेमोरी मेरी फेड हो रखी है। तो ये सीजन 3 में हुई थी बात रिकॉर्डिंग वाली? ये ऐसे ऐसे सीजन 3 में हुई थी। ओके। और उसमें Or तब something. तब से तो वो ह्यूई से थोड़ी वो है कि भाई मेरा पॉलिटिकल करियर तो चला जाएगा ना जब लोगों को पता चलेगा कि ओके व्हाइट हाउस में ही एक सूप बैठी हुई है जो प्रेसिडेंट का, अब वो प्रेसिडेंट का वो भी लड़ रही है। इलेक्शन। हाँ, हाँ। तो भाई अच्छा, वो मैं भी तो अब बहुत रिस्की समझा। मामला है। मैं अब समझा जब सीजन 4 एपिसोड 3 में एंड में होमलैंडर ह्यूई को मारने जा रहा होता है, तो वहां पे उसको न्यूमन रोकती है होमलैंडर को कि ह्यूई को मत, मतलब उसके पीछे मत जाओ, वो मेरा भांडा फोड़ सकता है। फाइल्स लीक कर देंगे, यस। हाँ अब मैं समझा ये बात, ठीक है, मुझे नहीं पता था। ऑलराइट। अच्छा, किसी को लास्ट वाला सीजन का वो एंड याद है जब वो होमलैंडर लेजर से मारता है? एक इंसान को मारता है वो तो याद है, पर वो जो नहीं। पूरी लाइन उड़ा देता है एक बारी में ही। नहीं वो तो सपना अरे होता वो है, तो ड्रीम था। हाँ, अच्छा, वो वो तो उसका dream नहीं, था। सीजन 3 के लास्ट में क्या हुआ था कि ये अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करता है रायन को, हाँ हाँ और कुछ लोग क्या रायन पे ऐसा फेंक, एक लड़का क्या एक फेंक देता है उसके ऊपर हाँ। कप वगैरह, स्टारलाइट का फैन Starlight वगैरह रहता है, तो उसको हाँ, होमलैंडर तुरंत ऐसा लेजर कर देता है। ओके। उस हाँ, टाइम वो याद पे है। और उधर ही शो खत्म हो जाता है। तो मेरे को तो ये लगा था कि भाई अब भसड़ होगी, अब इसमें केस में चढ़ेंगे, 2 टीम बटेंगी भाई, एक जो बट उसके हुआ support ना? में होगे।
हुआ ना वो सीजन 4 में तो वो उस तो केस smartly कहाँ उसको- हुआ भाई, वो तो उसे तो हुआ, पेडोफाइल बोल के निकाल दिया। हाँ, नहीं पर केस तो ट्रायल तो चल रहा है ना होमलैंडर के ऊपर वो हो आपस चुका में टीम खत्म, तो हाँ खत्म हाँ हो चुका। वो खत्म तो मैं हो गया, मानता हूँ होमलैंडर नॉट गिल्टी हो गया है बट ट्रायल हुआ दिखाया उन्होंने वो चीज कवर करी। नहीं, पर मेरे को लगा था कि ये बहुत बड़ा हाँ हाँ, मुझे भी लगा होगा। था प्लॉट पॉइंट, एटलीस्ट क्योंकि एक भाई पूरा एपिसोड तो कवर करेंगे इस पे, लेकिन हाँ, क्योंकि जनता भाई, पूरे जनता के सामने उसने मारा है एक को, अगर वो सब छुपा दिया उससे, अब मतलब यही है कि बॉयज में अब फर्क नहीं पड़ता, वो जो कुछ भी फर्क- करे लोग तो रहेंगे उसके पीछे, कुछ लोग हाँ, तो रहेंगे लोग उसके पीछे। लोग बचा लेंगे अब उसको, होमलैंडर को। पर भाई उधर बेचारा होमलैंडर बुड्ढा भी हो रहा है अपना सफेद बाल इकट्ठे कर रहा है अपने। हाँ वो नहीं समझ में आया, वो इतना इतना डिस्गस्टिंग सा जा रहा है, उसके अंदर हाँ। बाल इकट्ठे कर रहा है वो, लाइक मिड लाइफ क्राइसिस पूरी। यार देखो ना उसको जब disgusting. वो आई मीन इंटीमेट होने के लिए ऑफर भी करती है वो अपनी, क्या नाम है जो भी Firecracker. नाम, फायर क्रैकर। फायर क्रैकर, वो इंटरेस्ट दिखाता ही नहीं उसमें बिल्कुल भी, तो वो उसी का ही रेफरेंस है कि भैया उसे इंटरेस्ट ही नहीं है उसका समझ जाओ बस। वो क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, उसका हाँ। कैरेक्टर शिफ्ट बहुत मेजर करा है इस बार उन्होंने, लाइक प्रीवियस सीजन, मतलब सीजन 2 से उसका हमेशा से ये रहा, लेगेसी वाला रहा है कि हाँ। मरने से पहले मुझे एक लेगेसी छोड़नी है, मेरे बेटे को वो बनाना है, द वन टू कंट्रोल दिस वर्ल्ड आफ्टर मी। तो वो लेगेसी वाला अब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया होमलैंडर के लिए, बिकॉज इज गेटिंग ओल्ड, ही कैन सी दैट। तो उसमें उसका बुचर का और ये सेम होने वाला है अब, काइंडा कि दोनों को लग रहा है कि वी डोंट हैव दैट मच टाइम, उससे पहले कुछ करके जाना है रायन के लिए। बुचर वांट्स टू सेव हिम और होमलैंडर वांट्स रायन टू टेक हिज प्लेस, हाँ, बट नॉट। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मतलब वो अपनी एजिंग से इतना डर क्यों रहे हैं। he's like a superhuman, so even if he does age, so like maybe there's something that we're missing over here कि मतलब, or maybe it'll be explained further कि when he gets older does he lose his powers or something, or like what is it, because I मुझे think लग रहा है होमलैंडर में सेल्फ एस्टीम इश्यूज है। वो तो है ही ना। नहीं, हाँ सेल्फ एस्टीम तो है ही, बट लाइक एजिंग से इतना क्यों डर लग रहा है उसको, मुझे ये नहीं आई समझ मीन आ रहा। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग अलाइव। वो इमेज वाली चीज है ग्रिंडन भाई, लाइक ही डोंट वांट एनीवन टू सी दैट एस्पेक्ट ऑफ हिम, बिकॉज़ वो ना, ही इज गॉड फॉर हिमसेल्फ, राइट? ओके, मेक सेंस हाँ। ऑलराइट। इवन जब एपिसोड 3 में वो मिरर में बात करता है खुद से, वहां भी वो उसके वो जो अल्टरनेटिव पर्सनालिटीज होती हैं उसको ये बोलती हैं कि तू इतना फट्टू कैसे हो सकता है, तेरे बेटे ने बुचर से बात कर ली तो तू यहाँ पे रोने बैठ गया, पागल हो गया एकदम से। इश्यूज हैं उसको, बहुत मेंटली अब तो और भी इश्यूज स्प्लिट हो गई उसकी मेंटालिटी। सीजन 3 में तो दो ही थी ना, एक नॉर्मल था वो, दो पिटी वाला सेल्फ एस्टीम ना था, और दूसरा वो था द नॉर्मल होमलैंडर। अब तो चार, अब तो मेरे ख्याल में 4 पर्सनालिटीज बन गई हैं उसकी। हाँ यार सो फार काफी कुछ हो गया है। स्टार्टिंग में किमिको वाला सीन भी मस्त था, जब उसका छोटा सा हाथ आ रहा होता है बाहर, वो नीचे टपकती है एकदम गिरती है, वो सीन भी काफी मस्त दिखाया था। और वहां पे कोई मर्सी नहीं भाई, सीधा उसको टपकते हुए दिखाता है नीचे फटाक देने से, बॉडी आधी फट रही है उसकी। ऐसे जोड़ रही रहती है। स्टारलाइट अपनी प्रैक्टिस कर रही है पावर्स को, जो उसको सीजन 3 में मिली होती है। मुझे लग रहा है स्टारलाइट का अभी पिछले मतलब स्टार्टिंग 3 एपिसोड में तो कुछ नहीं दिखाया है इतना पावर से रिलेटेड, बट मुझे लग रहा है कि सीजन 4 के एंड में फटेगी वो। मरेगी, मेरे को भी लग रहा है। हाँ स्टारलाइट का मुझे लगता नहीं कुछ आगे इतना क्योंकि सिग्निफिकेंस होगा। हर बार उसमें एक इसको मारते हैं वो मेजर सुपर हीरो को। स्टारलाइट का नंबर लग रहा है। हाँ, जैसे फर्स्ट में तो उन्होंने उसको ट्रांसलूसेंट को, थर्ड में वो लैंप लाइटर को, सेकंड में लैंप लाइटर को, और थर्ड में इसको नॉयर को। तो इस बार इसको ट्रांसलूसेंट तो ठीक है यार, ट्रांसलूसेंट को तो मरना था ही, बट मारा लाइक वो तो ठीक है, स्टारलाइट तो नहीं। नहीं, पर तो मारा कैसे? मुझे लगता है डीप है। ए ट्रेन जाएगा इस बार। ऑफ कोर्स ही जाएगा। हाँ ए ट्रेन जा सकता है, उसका रिडेम्पशन आर्क चल रहा है ना वो। उसका रिडेम्पशन आर्क चल रहा है। मानना पड़ेगा यार, ए ट्रेन का स्क्रीन प्रेजेंस फाड़ू है इस बार। मजा आ रहा है उसको देखने में। थोड़ा वो मतलब reserved। कैसे उसकी आईब्रोज भी नीचे को झुकी हुई हैं, थोड़ा मतलब डाउट सा ही कर रहा है खुद को कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, क्या है। उसका बड़े भाई से भी झगड़ा ही हो गया है उसका, ठीक है। फिर वहां पे उसे पता है कि होमलैंडर उसको आज नहीं तो कल मारेगा ही, होमलैंडर से कोई बच नहीं सकता। वो तो पता लगा ही लेगा कि ए ट्रेन उनकी हेल्प कर रहा है। प्रिटी वो वैसे अपने भाई और अपने जो तेवी वो भाई के बेटे में, उनकी नजर में बस चाहता है कि रहूं मैं। हाँ काफी जुड़ा हुआ है अपने रूट से, वो फैमिली वगैरह से ना। हाँ, कि बस ये लोग मेरी रिस्पेक्ट करे, बाकी दुनिया कुछ भी बोले।
वो जुड़ा हुआ है, वो तो बाद में जुड़ने की कोशिश उसने करी है लाइक ओवर द सीजन, अदरवाइज तो ही वाज जस्ट यू नो जस्ट एन एसहोल यू नो ड्रगी like A train for asshole train. बस वो humbled हो गया after losing his powers, not losing Yep. powers but वो after his हाँ वो heart condition. heart condition yeah. अच्छा किसी को लगता है जब वो होमलैंडर ने डीप से बोला कि ए ट्रेन को हेड देके आओ, blow it भाई वो हेजिटेट भी नहीं किया डीप, वो सीधे चला गया, बट उसे पता था मैं अगर कुछ मैं ना बोल दूंगा ये मेरे को पेल देगा, सच अच्छा मैं इसको देख के आ जाऊं। वो अरे भाई बहुत मतलब funny है यार। सुनो, ऐसा शो तो अपने घर वालों के साथ तो देखता ही नहीं है, मैं तो खुद ही देखने में अनकंफर्टेबल हो रहा था। मैं तो किसी के साथ बैठा भी नहीं था, मैंने कहा भाई मुझे क्यों अजीब लग रहा है देखने में ये। deep be like it's fine bro, भाई। it's fine bro. मतलब पूरी टीम की बहुत खतरनाक पड़ती है होमलैंडर से। अबे भाई और वो कैरेक्टर ही season ऐसा 3 है के भाई। अंदर अगर सीजन 3 के अंदर तुम इतना बड़ा मतलब प्रोस्थेटिक मेंबर दिखा सकते थे तो ये तो मतलब बहुत ही छोटी बात है लाइक ये हाँ। करवाना तो मतलब ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है, और फिर अच्छा, देन let होमलैंडर go। लाइक स्टॉप, वो पिंक Get आय back वाला तो there। disgusting था वैसे। ओह माय गॉड, अरे भाई। क्या कर रहा था वो घुस के अंदर? कंजंक्टिवाइटिस हो गया अच्छा नहीं कौन भाई। कौन सा वाला ज्यादा सही लगा, वो जो सीजन 3 के वो फर्स्ट एपिसोड एंटमैन वाला की वो जो क्लोन वाला? एंटमैन वाला ही भाई, ठीक कौन सा ज्यादा Ant-Man weird था? वाला तो Ant-Man वाला लूंगा मैं इसके ऊपर। है, एंटमैन वाला ही ठीक है भाई। Yeah, this Way was too way much। too disgusting yeah. भाई सही खाना खाते हुए नहीं देख रहा था। भाई वो छोड़ Way नहीं रहा है, वो weird। हर सीजन में वियर्डनेस मतलब ऐसा बढ़ाते जा रहा है कि आई थिंक अब लाइक अब ऐसा सालों लग तो रहा में है लग जैसे रहा वो- था कि एंटमैन मतलब टॉप है, नहीं ये टॉप। अच्छा जैसे वो फ्रेंड पीक आती है डिस्गस्टिंग की, वो नीचे ऐसे है, मुझे अब लग रहा है वो नीचे करके ना स्प्रेड आउट कर दिया है सारे एपिसोड्स के अंदर, यू विल सी समथिंग डिस्गस्टिंग, समथिंग गोरी एवरी एपिसोड आई थिंक दिस टाइम अराउंड। अच्छा फ्रेंची की सिचुएशन पे क्या कहना है? भाई नहीं It's करना fine, था। वो remorse वाली चीज है, like he's regretting his decision. yep। That's it. एक सेकंड, मुझे कोई एक्सप्लेन कर दो कि वो कौन है वो लड़का। नहीं अरे, देखो वो क्या है ना, हाँ फ्रेंची पहले जो उसके लिए काम करता था, वो क्या नाम था उसकी? रशियन The Russian लेडी, lady। हाँ रशियन लेडी जो भी था, तो उधर उसने बहुत कांड किए, तो उधर जो वो लड़का है ना उसकी फैमिली को उसी ने मारा है। तो वो दिखाया है उस- सीजन 1 और 2 3 नहीं, में मुझे। नहीं ना दिखाया नहीं है, पर अब वो इसको जिसको जो है उसको उसने स्टारलाइट के ऑफिस में काम दिला दिया। Colin नाम है उसका। हाँ कॉलिन यप। पर यार And- उसको मतलब गे दिखाना यार, वो स्ट्रेट Gay? व्यक्ति था। कौन स्ट्रेट था? फ्रेंची नहीं, French, he was always no, he was bisexual। always he was always bisexual, like it was even जब वो अपनी वो गर्लफ्रेंड जो उसकी होती है, जो अभी वो कॉन्टेसा बनी हुई है, वो यू नो बहुत ही lavish लाइफ जी रहे हैं, so it was her, Frenchie and another guy, जो and I think जो overdose कर लेता है, so it was them three, they were always you know देखो bi। आई हैव नथिंग अगेंस्ट एलजीबीटी और समथिंग, पर मुझे बस बुरा इस चीज का लग रहा है कि उन्होंने किमिको और उसका रिलेशन काफी दिखाया है। हाँ तो मेरे को भी उसको वही लगा था कि इन दोनों का अच्छा चलेगा। हाँ अरे नहीं यार, उनको उनका रिलेशनशिप काफी प्लेटोनिक है, वी कैंट रियली नेम इट। like हाँ वो Frenchie डेफिनेटली, हाँ मैं मानता हूँ कि उसको हम देख के बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली फ्रेंडशिप है या लव है, वो तो मैं मानता हूँ। काफी स्मार्ट मतलब स्मार्टली शो किया है क्रिएटर्स ने, बट लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद सी थी कि मतलब किमिको के साथ ही फॉरवर्ड जाएगा फ्रेंची, बट कोई नहीं, चलो उनका हाँ, तो डिसीजन मे है। बी यही होगा कि कॉलिन का तो प्लॉट पॉइंट जस्ट कैरेक्टर डेप्थ के लिए, ही इज नॉट गोना एंड अप विद हिम फॉर ऑब्वियस रीजंस। जस्ट यही है अभी मेरे ख्याल हाँ। से इस सीजन का ये है, सिंस इट्स द सेकंड लास्ट सीजन, ये सारे कैरेक्टर की थोड़ी डेप्थ ऐड करने के लिए बैक स्टोरी ये सब बता रहे हैं हमें। किमिको की बैक स्टोरी का एक प्लॉट पॉइंट है, अभी फ्रेंची की बैक स्टोरी का एक प्लॉट पॉइंट है जहाँ पर वो रिग्रेट करे अपने डिसीजंस। इसके अलावा होमलैंडर का दिखाया, टीज करा दैट ही विल गोना गो बैक टू द प्लेस ही वाज बोर्न एंड हाँ वो दिख रहा है मुझे। स्टारलाइट का एक नया एस्पेक्ट शो किया दैट शी वाज अ बिच व्हेन शी वाज अ किड। तो ये हर एक कैरेक्टर का वो एक प्लॉट पॉइंट एंड बैक स्टोरी एक्सप्लोर कर रहे हैं फॉर द व्यू का भी, वो उसकी मम्मी का सीन है। मदर वाला जो है। तो लाइक या दे आर ट्राइंग टू जस्ट ऐड मोर डेप्थ टू एवरी सिंगल कैरेक्टर, दिस इज द रीजन। अच्छा ये जो सीजन है ये थोड़ा स्लो एक्शन पे कम है, एक्शन पे कम फोकस है, थोड़ा कैरेक्टर डेप्थ एंड एनालिसिस पे ज्यादा it's है। going to be very equal।
Like एक्शन जो था वो एपिसोड 1 में ही था मेरे को लग रहा है. you know Colin नहीं Colin is एपिसोड 3 के एंड में भी थोड़ा बहुत. हाँ एंड में. That guy personally Colin is don't watch, actually, yes. Hmm. Yes, please. Colin is actually Gaz from Modern Warfare. Colin. Mhm. He's और वो Gaz भी है from ना, Modern Warfare. हाँ. Victoria Newman's actress, her name is वो भी वो है Claudia. करीम. Claudia. Yes. हाँ करीम. और वो She's करीम. क्या नाम है उसका, वो फायर क्रैकर. Yes, Firecracker की actress Valerie Curry, her she played Kara in Detroit Become Human. Detroit Become Human. Yep. A lot of video game actors are in this. हाँ डेफिनेटली. हाँ. अच्छा इस बार वो वायरस मैन है, तो आप क्या लग रहा है कि वो वायरस एंड में होमलैंडर को दे पाएंगे? इस बार जाएगा नहीं होमलैंडर? है, इतना पोटेंट नहीं है वायरस. वो बोलता है ना बुचर, इट्स नॉट एज पावरफुल टू किल होमलैंडर येट. सो मे बी इस सीजन के एंड तक दे विल मेक इट बेटर, बट इसमें तो मुझे लगता नहीं कुछ ज्यादा है उसका वायरस को. देखो इस सीजन में कुछ नहीं होने वाला. होमलैंडर एक नए को सूतेगा पकड़ के एंड में. सीजन Pretty much. 5 में दिखेगा तुम्हें रियल होमलैंडर क्या चीज है. ये भाई अभी तो destruction- 8 सीजन आ रहा है ना यार, अभी इसको थोड़ी पे लेंगे. ना अभी तो है सीजन अभी. 5 इज नॉर्मल. सीजन 5 इज लास्ट, कंफर्म हो चुका. क्या बात कर रहे हो. नहीं यार. सीजन 5 तो, yeah, exactly. कंफर्म हो चुका है. इट्स द फाइनल. हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ सीजन 5 में फटेगा होमलैंडर. फटेगा अरे मतलब यार अभी तो बहुत कुछ है मतलब इनको करने को. तो वो नहीं जरूरी नहीं है कि सारी कॉमिक अडेप्ट करें वो लोग. जरूरी थोड़ा है. वैसे भी नहीं कर रहे कॉमिक तो वैसे भी उससे तो अलग ही हटे हैं वो. कॉमिक से तो कुछ ले ही नहीं रहे वो. मेरे ख्याल से ठीक है यार. 5 सीजन शो लेंथ बहुत ठीक है. आई थिंक इट्स ग्रेट. Yep. फिर ठीक है. I Guys, think you- they are still अच्छा, gonna जो go that Zen virus route. वैसे. दे आर For sure. मेकिंग मल्टीपल स्पिन-ऑफ्स अदर देन दिस. अच्छा जैन भी किसने देखा है? मैंने देखा. यस. मैंने नहीं देखा तो मेरे को तो मतलब फिर भी मेरे को समझ में आ गया कि सिस्टर से जो है शायद वो उधर ही से ली होगी. नहीं. और उसको अच्छा खासा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था जितना मेरे को समझ में आया. और वायरस का भी आ गया कि हाँ तो क्या इसमें कुछ कैसा क्या रिलेटेड है जैनवी से ये वाला मेरे सीजन? ओपिनियन में जैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीजन के लिए. Yep. बिकॉज़ जो वायरस वाला जो प्लॉट पॉइंट है जो अब आएगा इस सीजन में, Yeah. वो पूरा वहीं से उठाया. यू बेसिकली गेट टू नो कि कैसे बना, किसने बनाया, किस रीजन से बनाया. सो वो पूरा जेनवी के अंदर ही पूरा वो. कितना प्रोग्रेस हो चुका है उसका, कितनी इम्पोर्टेंसी बढ़ चुकी है एंड ऑल दैट. अभी आई थिंक ये पता लगेगा कि जो होमलैंडर आई थिंक वापस जा रहा है. अच्छा तुम्हें अगर वायरस की डेवलपमेंट देखनी तो जैन भी देख लो. हाँ लाइक अगर तुम्हें जानना है कि कहाँ से आया और इसके जो पीछे की बैक स्टोरी क्या है, वो जेनवी में है पूरी. एंड जेनवी इज प्रीटी गुड शो. मैं तो रेकमेंड करता हूँ अगर जिसको ये बॉयज पसंद है, दे शुड वॉच इट. डेफिनेटली. भाई मैंने तो नहीं देखा लेकिन मैं समझ गया था वायरस का कि हाँ बना लिया होगा किसी ने वायरस. वैसे भी टाइम पे भी तो ऐसे ही बना था, किसी ने लैब में बैठ के बना दिया होगा. लेकिन जहाँ तक है जेनवी के एक्टर्स हमें दिखेंगे सीजन में मोस्ट लाइकली इस रीजन से. तो वो इम्पोर्टेंट है. वो लाइक वो खुद ने वो कहा था एक वीडियो, तो तुम्हें आई थिंक Amazon ने खुद ने एक वीडियो बनाया था दैट यू शुड वॉच इट बिफोर सीजन 4 टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन जेनवी. तो वो ओवरऑल शो इम्पोर्टेंट तो है. इट्स लाइक बॉयज 3.5 कॉन्टेक्स्ट. चलो फिर देखना पड़ेगा मतलब. अच्छा सीजन 4 एपिसोड 1 में वो ह्यूई न्यूमन के ऊपर क्या फेंकता है वो एसिड Acid. जो फ्रेंची बनाता है. किस चीज से क्या इसका करता है एसिड वो HCl होएगा, मतलब जला देता होगा, मतलब क्यों हाइड्रोक्लोरिक फेंकता है? एसिड होगा. उसे मारना था उसको. हाँ क्यों मारने फेंकता है के वो? लिए ऑफ कोर्स दैट इज मारने के लिए. मारने के लिए. और हमें पता भी नहीं था ना कि वो मतलब वो एसिड प्रूफ है. वो सब कुछ पता लग गया था. कर दिया कि भाई एसिड प्रूफ है, वो स्ट्रांग भी है. अबे उसको तो असर ही नहीं पड़ा. और गोली भी सर पे मारता है उसके, वो कुछ भी नहीं होता उसको. उसके बाद उन्होंने शायद ना ये आगे मतलब विकी का काम होगा तो उन्होंने कहा होगा कि अभी इसको बता सेटअप कर देते कि हाँ भाई ये गोली और एसिड से नहीं मरने वाली, ये भी पावरफुल है. और भाई वो तो बुचर तो उसके खोपड़ी में मारता है गोली, तब भी नहीं मरती वो पॉइंट तो. ब्लैंक. Yeah, she was like, what the fuck? You guys are getting worse at your job. हाँ That is all. भाई अब तो मिलिट्री से भी बैन मार दिया ट्यूब्स को. सब मतलब इनका अगेंस्ट ही जा रहा है. अच्छा वो इलॉन मस्क वाला रेफरेंस कैसा लगा आपको? एलन वाज जस्ट एंड्रॉइड, हाफ एंड्रॉइड. एंड्रॉइड. भाई मैं मजाक नहीं कर रहा. मैंने ये बहुत पहले तो नहीं, 1.5 साल पहले प्रेडिक्शन भी करी थी कि इलॉन मस्क ना अपनी एज बढ़ाने का कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ ही लेगा एक टाइम पे. I mean, हो सकता है सच भी हो यार, क्या पता. वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, ही कैन डू एनीथिंग. ना dude, he's not. और बॉयज की यूनिवर्स में तो वो है हाफ एंड्रॉइड.
हाँ हाफ एंड्रॉइड है। ना वो मकुशी करेगा, वो जैसे वो सैपम में मकुशी कर रहा है ना, हाँ। he'll do that in real life. अच्छा वो हालत ना सबूरों नहीं है वो। सीजन 4 एपिसोड 3 के एंड में वो बुचर और रायन का सीन भी मस्त लगता है, जब मतलब बुचर दिल खोल के बोलता है कि यार मैं हाँ। डरता तो हूँ मरने से, हाँ, हाँ। अपने भाई की भी बताता है, फिर बताता है कि तुम्हारी मम्मी को भी खो दिया मैंने। काफी सही सीन था भाई। और वो रायन के आंखों में भी आप फीलिंग्स देख सकते हो कि वो बुचर से ज्यादा कनेक्टेड है रादर देन होमलैंडर। अरे वो तो भी he's just- पूरा he's just संकी a नहीं kid हुआ है यार। या वो भी पूरा संकी नहीं हुआ है होमलैंडर की तरह, ही स्टिल हैज ह्यूमैनिटी इन हिम। Yup, अभी yup, आफ्टर आफ्टर दैट होल स्टेज्ड यू नो बैंक रॉबरी गॉन बैड, वो मतलब वो बंदे को इतनी दूर इतनी जोर से फेंकता है कि मतलब जाके वो दीवार पे चिपक जाता है बस। अच्छा Like that's just way too आई सॉ दैट much. कमिंग, आई सॉ दैट Like, हाँ मतलब वो उसको हल्का वो सा तो- धक्का देगा नहीं, उसको इतनी जोर से धक्का दे दिया वो उड़ते हुए गया बस। नहीं, मतलब even उससे जब फटी वो- उसकी। इवन जब वो रिहर्सल कर रहे थे मैं समझ गया था कि ये मरा ना जाए, या तो इसे होमलैंडर ही मारेगा या ये रायन के हाथों ही मरेगा। वो तो अजीब ही था यार, ये बच्चे के हाथों तो उसे मरवा दिया वहीं पर ही सबके सामने। और वो पूरा सीन लाइक इतना ऑकवर्ड था वो, लाइक हाँ। जैसे मतलब वो हो गया ओके, ओ कोई मर अब गया, क्या करूं? ओ होमलैंडर लैंड हो गया, ओ अब होमलैंडर की वीडियो खींच लग जाओ, लाइक इतनी अबे- सबके सब ऑकवर्ड इतना ज्यादा हो रहे थे उधर, और कुछ बाद समझ में में फिर नहीं आ वो रहा था। समझा भी रहा उसको कि अरे हाँ। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारा सेव मिल जाएगा, सोलो सेव मिल जाएगा। He हाँ। was नहीं, like, वो सेव के लिए नहीं, मैंने मारा एक व्यक्ति को। वो कहता है मुझे सेफ की थोड़ी ना पड़ी है भाई, मुझे तो उसका दुख है मरने का। अच्छा, रेबेका- देखो उसके उसके वजह से दुख है, you know, I'm like, sorry, what the fuck? whatever, मतलब- like, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं मतलब मुझे याद नहीं है, वो उसकी मम्मी मर गई क्या रायन की, उसकी? रेबेका? हाँ वो सीजन हाँ, वो तो- एंड में में end में। लेजर करता है। Wraith. She's Wraith, by the way. Orion की mom is Wraith from Apex. हाँ एपेक्स की रेत है, वॉइस एक्टर ना उसकी। Yep. यस हाँ यस 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 यार, मतलब काफी गेमिंग पॉडकास्ट घुसा दिया गया है। हाँ भाई, वीडियो गेम्स के मतलब काफी रेफरेंस है ये देखो, डेट्रॉइट बिकम ह्यूमन का। अभी मॉर्टल कॉम्बैट का तो कंप्लीटली वो था ही ना इसके अंदर, एपिसोड के अंदर। हाँ, कौन सा मॉडल कॉम्बैट? हाँ, जहाँ पर Ryan और वो बहुत सही था यार, that गेम was बनाना चाहिए भाई, मेरे को खेलना that है was वो। pretty crazy, like मतलब just even though a very short sequence but they got it pretty right, मतलब उसमें that गोर was देखा like था आपने? completely कहाँ घुसा देता है, हाँ। उसके कहाँ से Oh, निकलता है। fuck, भाई ऐसी ही है वैसे, अगर फटालिटीज देखी जाए ना, मतलब MK11 MKX, they're very similar, they're almost as grotesque हाँ हाँ as those. Yep. मगर वो तो यार नेक्स्ट ही लेवल था कि वो बनाना चाहिए, इनको पता है, मजा आ जाएगा। हाँ। आई थिंक राइट्स जो है वो सोनी के अंडर आते हैं बॉयज के, हाँ, सोनी के अंदर आते हैं। तो नहीं मुझे लगता नहीं, मे बी लाइक मे बी दे कैन मेक इट अगर वो उसके साथ डील करे WB के साथ, बिकॉज आई थिंक बॉयज But he's there, Homelander is there. इज देयर राइट, बट मैं प्रॉपर एक उसकी बात कर रहा हूँ गेम की, प्रॉपर गेम के। वो तो अभी guest मल्टीमीडिया character फ्रेंचाइज है। तो होने वाली है, वी ऑल नो दैट दे आर मेकिंग मोर शोज, मे बी जस्ट टू मेक अ गेम एज वेल। Maybe. और अच्छा, क्या लगता है? मूवीज भी आ रही है, मैंने सुना है इससे कुछ मूवीज का तो नहीं, लेकिन मल्टीपल शोज डेवलप कर रही हैं, जनवी का सीजन 2 आ रहा है और भी शोज पे वर्क कर रही हैं इसके अलावा। Movie डायबॉलिकल देखा था किसी ने? नहीं मैंने नहीं देखा। Diabolical. That was pretty good. That was मैंने also नहीं pretty good. क्या कहते हैं alternative, मतलब it gives more context as to each character का कि मतलब ये अच्छा ये ऐसे है ये वैसे है, and also gives some extra characters की side stories की मतलब ये लोग हैं कैसे। आज लास्ट के 3 एपिसोड कैनन है, बाकी वो है व्हाट इफ सिनेरियोज हैं। What if scenarios भी नहीं है, but they're like scenarios of other characters, other superheroes in the thing, but it's pretty much like canon otherwise. अच्छा, क्या लगता है सोल्जर बॉय आएगा नहीं, सीजन? अब आना तो चाहिए, पर्सनली आई थिंक ही शुड कम बैक। देखो नहीं, ये मेरे हिसाब से वो सेव करके रखा है उन्होंने, वो मुझे नहीं लगता है निकालेंगे। अगर सीजन 5 लास्ट है तो उसमें ही आएगा सीधा। आना तो चाहिए I think- बिकॉज Or maybe they tease him like in the last episode or something. स्टैन एडगर का लग रहा है कुछ लाइक, वो भी आना चाहिए एक्चुअली। भाई वो जॉन कार्लोस उसको ले लिया और तुम ऐसे तो नहीं कर हाँ, सकते, तो उसका ये कुछ तो होगा, वो open दोनों plot सेव करके points लगते हैं, हैं। मेरे को लग रहा है। मुझे भी लग रहा है। प्लॉट पॉइंट से ओपन ही है, क्योंकि अच्छा, favorite- है उसको तो बस फेवरेट कैरेक्टर बता दो अपने सब बॉयज में से। नहीं मतलब बॉयज में से नहीं, पर्टिकुलरली बॉयज शो मतलब like पूरे शो में से। हाँ यप, I think Noir was probably my favorite character. ये Noir is देखो pretty good, नोवार में yeah. क्या था।
Noir was best, dude. कुछ बोलता नहीं था, कोई कुछ नहीं करता था, बस he just used to destroy नवार की भी people. तो बैक स्टोरी दिखाई थी ना, हाँ वो अच्छी थी। हाँ। कि उसको रेसिज्म भी झेलना पड़ा था उस टाइम पे। और अभी ये भी तो देखना है कि नोवार है कौन नया वाला, वो तो पता ही नहीं ना। हाँ नहीं लेकिन नहीं, यार- वो तो सिर्फ एक एक्टर है जिसको नहीं, रखा है उन्होंने। है तो वो But- सुपर हीरो इन द एंड, लेकिन है कौन वो? What if नहीं, it's Will सुपर हीरो Smith? नहीं है वो। सुपर हीरो नहीं है, सुपर नॉर्मल हीरो है इंसान वो, है। सुपर हीरो। Yeah, it is a superhero that's been put Into like Noir's in Noir's. He's into acting Noir's like suit, Noir yeah. basically, but वो उसका कुछ बताया ही नहीं ना, सीधा तो रख दिया। उसमें से है, गॉडियो में से है वो, जो जानवी के अंदर वो दिखाई है स्कूल, वहीं से है वो, बट ये अच्छा नहीं पता वहीं है से कौन। उठाया है, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है वो क्लच मोमेंट पे आएगा निकल के वो बंदा, बट ये मुझे नहीं लग पता रहा वो है। है कौन एग्जैक्टली। पर भाई जिस तरह थ्योरीज बना दी थी कि बहन जो कहाँ से आ रहा है भाई ब्लैक नॉर ये वो, और हाँ मतलब जिस तरीके से नोवार को मारा वो तो बेकार था, ये तो मैं हाँ। एग्री। हाँ, वो तो नहीं, पर वो बहुत काफी सही, मतलब सरप्राइजिंग पॉइंट था। तुम वॉइस में वो भाई नोयर को मारना, लोगों ने मतलब सोच लिया था कि हाँ ये शायद कॉमिक की तरह करें कि लास्ट में नोयर मारे होमलैंडर को, उन्होंने उधर ही कि नोवार वाज एक्चुअली बैड गाय एंड होमलैंडर ने तक कुछ करा नहीं है या They subverted expectations. वो डायरेक्टर राइटर्स ने कहा कि बेटा हम कॉमिक फॉलो ही नहीं कर रहे, तुम्हारे नोयर को अभी मार रहे हैं। ज्यादा थ्योरी मत बनाओ कॉमिक पढ़ के। सोल्जर बॉय हाँ, वो भी सही है। सोल्जर बॉय वाज जस्ट अ टाइटल, लेकिन इसके अंदर वो दिखाया कि ही इज जस्ट वन गाय। कॉमिक के अंदर सोल्जर बॉय सिर्फ टाइटल था, एंड एक्चुअली कॉमिक के अंदर होमलैंडर स्लीप्स विद सोल्जर बॉय। अच्छा एस नाइट तुम्हारा Lol, dude. Crazy. ऐसे ऐसे करता है, लाइक सोल्जर बॉय यूं पूछता है होमलैंडर से, वी आर नॉट डूइंग गे थिंग राइट, ही इज लाइक ना वी आर जस्ट हैविंग फन, दैट्स इट। This isn't gay, right? No, man. No, bro. This isn't gay, bro. Like fucking. Yep. अच्छा एस नाइट तुम्हारा कैरेक्टर। यार होमलैंडर इज वेरी कैप्टिवेटिंग वन, ही इज अ वेरी गुड विलन टू वॉच। तो I उसमें would वो- agree. वो देखा ना डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, लाइक हिज साइकोलॉजी कैसे काम कर रहा है, हिज ऑब्सेशन विद लेगेसी, हिज ऑब्सेशन विद द गॉड कॉम्प्लेक्स है उसका, आई एम द गॉड, नो वन एल्स, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अस, लाइक सो या डेफिनेटली होमलैंडर। एफिक्स भाई मेरा तो बुचर, टीम बुचर सेम जीम बुचर। मेरा भी Oi. सीजन 1 से ओए ओए। ओए, फर्स्ट अपीयरेंस जब वो मतलब उसका जब भी वो स्क्रीन पे होता है ना भाई मजा आ जाता है यार। जब भी बुचर व्हेनेवर बुचर इज ऑन स्क्रीन वेयरिंग ब्लैक ग्लासेस, हाय 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 भाई It's a तुम में good से कोई actor, पाप good तो नहीं actor कर रहा ना also. उसे हिंदी में देख के? और क्या बात नहीं। कर रहे हो भाई, कोई पाप नहीं करेगा भाई उसको हिंदी में देख के, डिफरेंट एक्सेंट सुनने को मिल रहा है इंग्लिश के, उसको हिंदी में भाई, कौन देखेगा यार। बिली भाई, बुचर के एक्सेंट के लिए तो यार तुम इंग्लिश में देखो, बाकी सब का तो तुम देख लो भाई, लेकिन भाई उसकी बिली इंग्लिश बुचर इतनी अलग है ना, ऐसे अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलोगे आप कि मैंने अपना भाई खो दिया, आप ये बोलोगे आई लॉस्ट माय ब्रदर। हाँ। वो तो क्या बोलता है एपिसोड 3 में, आई लॉस्ट मी ब्रा, मतलब माए को मी एंड ब्रदर को ब्रा, BRUV, That's old English. ओल्ड इंग्लिश। That's आई old, लॉस्ट मी ब्रा, मैंने कहा यार क्या कमाल है, मतलब Lost सुनने me में मस्त bra. लग रहा है तो, बट लेकिन यू नीड सबटाइटल्स फॉर दैट, मैं तो नहीं समझ पाता बिना सबटाइटल्स के। इस बार बुचर भी काफी मतलब Down है, हाँ। हाँ मतलब मेरे को तो लगा था कि अब भाई उसके बाद 6 महीने अब वो बस फाड़ेगा, वो लेगा परमानेंट भी कॉमिक की तरह, हाँ या फिर कुछ ऐसा कुछ, और वो बस ले लेगा भाई। लेकिन भाई वो उसको एकदम अलग ही दिखा दिया कि वो आराम से सोच के कर रहा है। उसने वो फाइल भी चुराई थी जो अपने ह्यूई से विकी को देने के लिए, उसकी जगह भी वो हाँ, क्या बेचता है वो तो आप खुद ही देख लीजिएगा। भाई इतना That's pretty- खतरनाक था यार वो। pretty cool picture. भाई पहले ना मैंने एपिसोड 1 देखा है सीजन 4 का, मुझे गुड लगा, मतलब नथिंग अबव दैट, पर थर्ड एपिसोड तक देखने के बाद ना मैं बोलूंगा भाई काफी सही बना रखा है सीजन 4 भी, बिल्डअप शो भी पूरा बिल्डअप, काफी सही बिल्डअप कर रहे हैं। एपिसोड 5 तक देखते ही फटेगा ये। हाँ ये एकदम एक्सप्लोड होगा मुझे लग रहा है। हाँ एपिसोड 4 में थोड़ी पेसिंग, जैसे 3 की पेसिंग थोड़ी अच्छी थी कंपेयर टू 1 एंड 2, 4 में और बेटर होगी, एंड 5 में तुम देखना कैसे भगेगा ये, 5, 6, 7, 8 तीनों भगाएंगे ये, क्योंकि 5 में आई थिंक ज्यादा एपिसोड्स भी होंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आई डोंट थिंक नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एपिसोड 5 की बात, अच्छा, एपिसोड 5 की बात कर रहा हूँ मैं। रहा हूँ। तो इसमें कितने एपिसोड होंगे, मेरे ख्याल में 8 होंगे शायद। 8 होंगे, 8 ही होंगे। हाँ तो एंड के 3 एपिसोड तो ये फाड़ने वाले हैं फुल,
अभी तो करा क्या इन्होंने, बस कैरेक्टर फोकस कर रहे हैं, कैरेक्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं और प्लॉट पॉइंट वो कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं अभी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं 8, हाँ ए ट्रेन के अलावा क्या लगता है कौन मरेगा? ए ट्रेन तो चलो भाई मेरे को तो ए ट्रेन का लग रहा है वो जाएगा इस बार। एशली विल गेट अ ब्रूटल डेथ। एशली, हाँ एशली भी जाएगी। एशली भी मरेगी इस बार, क्योंकि अभी नहीं, मतलब वो मरेगी तो कैसे सही, देखते हैं कब। अबे वो कैसे डर जाती है जब उसको खोपड़ी में वो घुसा देता है लेजर। ओ भाई वो कहता है सोर ऑन माय सन्स डेथ, ऐसा कुछ क्या जो भी बोलता है वो। हाँ। अबे वो क्या मारता है उसको, अनएक्सपेक्टेड, एकदम अनएक्सपेक्टेड। उधर ही का उधर कसम भी तोड़ देता है कि और एशली की हवा टाइट, वही बैठी बैठी कांप जाती है वो। Resignation letter उसने वो फाड़ देती, स्क्रैप कर देती उसको। अच्छा, गर्ल बॉस रिजाइन लेने वाली थी भाई वो। उसे वहां भी धक्का लगाता है एशली को जब उसको मतलब सीईओ की पोजीशन से हटाते हैं। सिस्टर हाँ। फेज को बनाते हैं ना उसकी जगह सीईओ। और फिर डीप भी उसको धमकाने लगता है। अबे हाँ, उसकी वहां भी तो हालत खराब हुई थी एशली की। अबे भाई सेज कितनी मैनिपुलेटिव है। हाँ। उसने डीप को क्या बना दिया है, उसने एक ही बार बात बोली कि भाई तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते। भाई वो तो चढ़ गया उस पे जाके, यू कांट कि उसको बताओ कि तुम सुपीरियर बीइंग हो भाई। हाँ, वो उसके लिए वो जाति इसमें भी लिया है यार, कास्ट सिस्टम आ गया यार, इसमें भी आ गया कास्ट सिस्टम, मतलब कमाल है। भाई बेचारी भाई। एशली के लिए हर दर्द दुख होता है कि पहले सिर्फ होमलैंडर डराता था, अब डीप भी डराने लगा। मरेगी एशली मरेगी। शी विल गेट अ ब्रूटल डेथ, आई कैन सी दैट। शी विल गेट अ ब्रूटल डेथ। अच्छा वो मेव कहाँ गई? हाँ एग्जैक्टली, क्या ना मेव का कहाँ हो गया? दे विल ब्रिंग हर बैक, बट सीजन 3 के एंड में हो तो जाता है अपनी पावर मैं तो चली गई भाई अपनी। एंड हाउ डिड शी सर्वाइव? मैं कह रहा हूँ मरी थोड़ी ना है वो। नहीं मरी नहीं है, बट शी लॉस्ट हर पावर बाय द एंड ऑफ सीजन 3। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वो मेव का हो गया, मेव नहीं आने वाली शी ना लास्ट में। पावर, यस। वो कुछ नहीं होगा सोल्जर उसको। पर ब्लास्ट करने वाला होता है, वो बिल्डिंग से नीचे हाँ। कूद जाती है उसके साथ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो अपनी पावर खोती थी, इसे अदर सूप्स खो देते हैं ना, और उसके क्लास में आके रेडियस में एक आग भी खो देती है। Okay, that's why she survives. So she's just with her Okay. girlfriend now. She's a normal human as far as हाँ हाँ उसको हैप्पी एंडिंग दे दिया, रहने दो। हाँ नहीं ठीक है ठीक है। अब वो मुझे लगता ना, मैं चाहता कि वो आए वापस। अब लाकर अच्छा। क्या करेंगे, कैरेक्टर कंप्लीट हो चुका उसका। अरे उसका नाम क्या है, वो नई सूप आई है जो हॉट सी है बड़ी, फायर करके कौन? फायर क्रैकर। भाई तुम देखना, उसको मुझे लग रहा है उसको क्या क्या दिखाने वाले हैं उसके साथ अब। तू क्या देखना चाह रहा है भाई, ये बता। अरे भाई मैं उस जोन में नहीं जा रहा मैं, एच नाइट। अच्छा मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि बहुत कुछ कर सकते हैं उस कैरेक्टर के साथ भाई। वो बस लोग। उसने एक बस वो हाँ उसने पूरा जो चुटकी तो सीन था बजाई ना है। उसका और स्टारलाइट का, हाँ उसमें भाई पूरा मतलब बदल दिया उसके कैरेक्टर। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि ये भी आंडू पांडू कैरेक्टर छोटी मोटी, पर जब उसने स्टारलाइट से बात करी, बताया कि कैसे स्टारलाइट इज आल्सो Yep. लाइक उसका वैलिड bully रीजन है kind ना, of a लाइक शी लिटरली डिस्ट्रॉयड हर करियर। उस टाइम पे भाई फिर मेरे को लगा नहीं यार ये भी लड़की सही है। But I She wonder can like do anything. She will do anything, you know. She'll do anything. anything और में डीप ज्यादा। और But then ऑक्टोपस का क्या लगता है? वो Deep- चुटकी ऑक्टोपस तो आई थिंक मर गई है। No, no, हाँ, she's octopus alive, को- she's alive. No, I think अच्छा, she like अच्छा, at the हाँ, end of Yeah, she will at the die. end of season 3 वो जो एक दिखाते हैं, they show like this I don't know like this weapon kind of a thing and it's blood stained. जब हाँ वो blooming onion खाते हैं, वो जब वो खा रही होती है ना, before हाँ। right before their scene happens, so they show like this tool with blood on it. So I think she's killed the octopus also. मैं और वही जानने में इंटरेस्टेड, what is it exactly? पता ही नहीं होगी। भाई तुम उसकी बात स्क्रूड्राइवर कर रहे टाइप हो, उसका। हाँ। तुम सेज और डीप की सीन की बात कर रहे हो। हाँ हाँ, Yep. उसके अंदर एक भाई- इंजेक्शन जैसे टूल दिखता है। मेरे हिसाब से ना वो डीप जो है ना उस हाँ। मतलब वो सेज जो है ना वो इंटीमेट भी इसलिए हुए ताकि डीप थोड़ी कनेक्ट हो जाए, तो बाद में कभी इसको पता भी चले तो ये कुछ करे ना। Obviously she is not. वो नहीं। दिमाग से ही खेली है वो उधर भी हाँ। कि हाँ, थोड़ा इसको सेड्यूस करके मैं ऑक्टोपस मार दूंगी ताकि ये थोड़ा ये ठीक रहे। Actually वो काफी सडन था, डीप का वो गुस्से में आता है and he's just like let's fuck each other. वही हाँ कुछ दिक्कत Because तो है। deep is also like deep you know deep in the sauce. He's like Deep- just deep in Deep is in the deep Deep- end. Deep is just seriously being deep. deep end way. Yeah, just being fucking. He's a fucking meat. He's literally fish head. मतलब like कुछ दिमाग नहीं है उसका. He just fucks. He's very animalistic in that sense. भाई अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैंने एफिक्स को 4:45 पे डिस्कॉर्ड पे डीएम किया था कि भाई ये टूल क्या है।
हाँ जो दिखाते हैं एंड में। अब मुझे समझ आ रहा है वो अगर ऑक्टोपस पील लिया उसने। I think with it's like this, yeah, it's like this weird pick kind of a thing. मतलब हाँ उसको बस उसको stab कर दिया उसको उसने सही, मेरे को तो सही, लगता है वो broccoli ऑक्टोपस ही hit खा किया। रहे होंगे। Octopus नहीं था ना, तो वो onion है। So हाँ। जैसे उसने बोला था कि is that a blooming onion from Outback? हाँ So that's Outback is I think like a chain of restaurants over there, and वहाँ पे they have a famous dish called the blooming onion, which is like Okay, this okay, deep okay. fried, like this huge onion that's like deep fried, and वो उसको काट के वो ऐसे रखते हैं। नहीं नहीं ऑक्टोपस तो नहीं हो सकता है एफिक्स भाई अगर ऐसा। हाँ, and अगर ऑक्टोपस होता तो उसको पता भी लग जाता है। अगर वो खाता तो उसको तुरंत पता लग जाता है। और अगर होता भी तो क्या फर्क पड़ रहा है, पहले भी खा के बैठा है वो तो जिंदा एक। हाँ वो भी है। Yep, yeah. आई थिंक Such a पर भाई weird- यार weird मानना scenes. पड़ेगा उसको कि भाई ऑक्टोपस उसने छुपा के रखा होमलैंडर जितने फटने के बाद भी। छुपा के रखा है, वो साफ नहीं कर रहा, साफ सफाई कुछ नहीं कर रहा है, कोई ना ध्यान रख रहा है उसका। By the way, that deep is octopus like- is voiced by जो Kill Bill में main protagonist है, I don't remember her name. I think उमा थर्मन, नहीं, not Uma Thurman. लूसी लू, नहीं वो भी नहीं। अरे यार जो एशियंट वन है एमसीयू के अंदर, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम। हाँ अरे दरबार लेडी। हाँ हाँ वही तो एंशिएंट वन। हाँ वही द एशियंट वन। हाँ, शी वॉइस्ड दैट ऑक्टोपस। ओके ओके कूल। इसके अलावा अभी तो बहुत सारे प्लॉट पॉइंट्स हैं जो अभी तक शो नहीं हुए हैं। जो न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, द न्यू एजेंट, जो वॉकिंग डेड में काफी वो है फेमस कैरेक्टर, डोंट रिमेंबर द एक्टर्स नेम और कैरेक्टर्स नेम। उसका अभी कुछ दिखाया गया है, इज जस्ट 1 and 2 सीन्स। उसका बस ये है कि ही माइट जस्ट बी द मेन एंटागनिस्ट ऑफ दिस सीजन बाय द एंड ऑफ इट, क्योंकि वो रायन को टर्न करना चाह रहा है। ही वांट्स टू यूज रायन एज अ वेपन अगेंस्ट होमलैंडर। तो ही माइट इस बार वो ये मतलब पूरा सीजन की रायन किसके साथ रहेगा, इसके साथ उसके साथ, वो एंड में मतलब वो एक डिसाइड कर लेगा कि मुझे किसके साथ रहना है। तो इस बार देखो पिछली बार वो उसके साथ रह के देख लिया बुचर के साथ, इस बार होमलैंडर के साथ देखा, फिर लास्ट में साथ। मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी एक चीज और, सीजन 1 के एपिसोड मतलब सीजन 4 के एपिसोड 1 के एंड में तुम देखना वो गाना बजता है, गॉड सेव द क्वीन। तो मेरे को लग रहा है स्टारलाइट जाएगी। ना मुझे नहीं लगता ह्यूअर स्टारलाइट कुछ होगा ना। they're not going God save the मेरे को लग Queen, रहा है यार मरेगी वो। स्टारलाइट के लिए नहीं होगा, मे बी शायद उसके लिए कहते हैं तेरा न्यूमन के लिए, मे बी। अरे एक बात तो बताओ, हाँ, स्टारलाइट के लिए भी हो सकता है। और उसमें ये भी था ना पोटेंशियल एच बॉम्ब, लिरिक्स ऐसी थी। नहीं स्टारलाइट जिंदा रह के क्या करेगी? Huey? मैं तो Yeah, she's not dying. हाँ एग्जैक्टली, She's not dying. प्लॉट आर्मर है, प्लॉट आर्मर Okay, plot armor है, चलो, मुझे ठीक लग इसके रहा है। अंदर से देखो इस सीरीज के एंड तक कौन कौन मर सकता है। फ्रेंची मर सकता है, बुचर तो मरेगा, उसका तो कंफर्म है। He will die. या तो वो बुरा बैड गाय बन के मरेगा, या फिर he'll die just normally, I don't know. कॉमिक के अंदर तो वो मारता है खुद ह्यूई, इसके अंदर पता नहीं क्या होगा। सीरीज नहीं मतलब इस सीजन के बताओ पहले। सीरीज में तो फिर सब मरने वाले हैं। मुझे लगता नहीं है, इस सीजन में मुझे नहीं लगता। मे बी देखो ए ट्रेन जा रहा है, मे बी ए ट्रेन जा रहा ट्रेन है। तो जाएगा। मेरे को तो इसका भी लगता है स्टारलाइट है उसमें, विक्की में से कोई एक। I think Butcher mutate करेगा, dude. He's gonna mutate and he's gonna turn into a permanent soup. सो मुझे ऐसा लगता है। I think the virus is gonna mutate whatever is in his head. अरे हाँ वो एक And he's वेन भी gonna- दिखाता है ना हाँ वो Yeah. एक है, वो plot में। वो vein भी नहीं है, it's like worms in his head that are Oh. roaming around in his blood vessels. That's what's happening. परमानेंट वी भी ले सकता हो मे बी। तो वही वो I think वो वायरस की वजह से I think he'll probably get exposed to the virus at some point. And फिर जो भी उसके वो दिमाग के अंदर हो रहा है वो उसके साथ म्यूटेट करेगा और समथिंग। मतलब ये तो थ्योरी है, मे बी इट हैपेंस। परमावी वाला तो वही हो जाएगा फिर। कॉमिक वामिक वो तो वो करेंगे नहीं, मेरे को नहीं लग इस रहा है। सीजन के एंड तक तो मेरे को सिर्फ उसका लग रहा है ये ट्रेन का। उसके अलावा मुझे बॉयज में से तो कोई मरता हुआ नहीं दिख रहा है इस सीजन स्पेसिफिकली। मे बी इन नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट के अंदर तो पक्का है वो जाएगा, बुचर जाएगा ऑफ कोर्स। और कॉमिक के अंदर एमएम भी जाता है और फ्रेंची भी जाता है। तो एमएम का तो नहीं कह सकता मैं, बिकॉज ही हैज अ फैमिली, मे बी दे विल लेफ्ट हिम अलाइव। फ्रेंची will die, who knows? I don't think family matters at all in these shows. बुलाओ विन डीजल को भी। किसी को भी Family does I matter, think- ना भाई। family like would not to what international family doesn't mean a thing. तो वो है। थिंग इज He क्या was- उसका एमएम का भी वो कंप्लीट हो चुका है कैरेक्टर आर्क विद सीजन 3, तो मुझे लग नहीं रहा दे विल किल हिम आइदर। और अरे वो सीन था वो जब ह्यूई होमलैंडर से भागता रहता है,
अरे वो तो मेरे that was yeah something. भाई अरे मेरी तो like- फट गई थी, गया मेरे को लगा यू गया हाँ भाई, इतना एकदम गुस्से में था कि आज तो साले तू जाएगा कैम्पबेल, क्या तो But I क्या think बोल रहा था that's उसको? like the biggest examples of plot armor. मतलब हाँ. there is no way Homelander doesn't catch up to him. ठीक है, like There is no way. There is no way. But like एक इत्तेफाक से वो बच जाता है, और एक मतलब इत्तेफाक से A ए ट्रेन, train. हाँ ए ट्रेन पहुंच जाता है उधर. पर यार अब तुम्हें नहीं लगा ऐसे जेनेरिक सा हो रहा है, कोई मेजर कैरेक्टर नहीं मार रहा है इतने सीजन से? अरे तो अभी तो शुरू ही हुआ है. तीन अभी episode. तो वो देखते scene- हैं क्या होता वो है सीन अभी देख के आपको ending episode में. वो सीन देख के आपको किस चीज की याद आती है? अब तो बता दोगे यार, कम ऑन. जो कौन सा ह्यूई और scene? होमलैंडर वाला सीन था, वो पसीना गिरता है उसके उस पे. वो Oh. स्पाइडरमैन yes. Spider-Man, I thought you guys were gonna say Mission Impossible. I guess I'm अभी just मिशन old. इम्पॉसिबल बोलने Like वाला this. था. Okay, ठीक है, great. मैंने- Exactly. फ्रेम करा ना, मैंने- धीरे से टपक रहा और वॉइस का साउंड राइट वही हाँ Spider-Man है. yes. हाँ. आई एग्री स्पाइडरमैन की एकदम याद आ रही थी भाई. वो मुझे लगा था कि या तो वो देख नहीं पाएगा मे बी होमलैंडर को, एकदम वो देख क्या था साला ऊपर चुप रहा है, बताता तुझे. और भाई वो क्या तेज भागता है यार, वो ह्यूई क्या ऐसे फटाफट निकल जाता है सूंघता है भाई. वो. तो he knows what human sweat smells like. मतलब इतनी भाई. ज्यादा उसकी वो है उसको कि पता है, he वो- can tell. रैन को वो तो कहता है तुम बुचर से मिल के आए हो, you're lying. आई कैन Yeah. टेल यू. Like fuck dude. पता I है can भाई smell वो. क्या butcher senses on your है clothes. भाई. क्या सही मतलब में. होमलैंडर को Super अपने senses. क्या मतलब होमलैंडर को अपने बॉयफ्रेंड की स्मेल पता है कैसी है? उसका बॉयफ्रेंड Seriously. कौन है? व्हाट द फक. बुचर है ना उसके बॉयफ्रेंड. butcher. It's a love story. Seriously, I think they're gonna do it. They're gonna do it in season 5, dude. It's gonna be Butcher and Homelander are gonna have sex. 100%. Hardcore. We're gonna मैं मरने वाला हूँ but there's a one way to resolve our conflict. Let's fuck each other. Seriously, dude. And देखते कौन टॉप पर आता है. Or maybe they do like a well, हो सकता है, dude. You know, you never know. Our expectations have been subverted before. तो हो सकता है भाई. Yeah, especially with the pink eye thing. उसके बाद तो कुछ ओ भी हो भाई सकता वो है. तो मतलब that was so disgusting भाई. That was way too disgusting. अच्छा. Fuck. पिछले हम वाल- सब कह रहे हैं, ए ट्रेन मरेगा. सिस्टर सेज भी तो मर सकती है. हाँ, she will get a brutal वो death. तो- और मुझे ऐसा लग रहा है होमलैंडर ही मारेगा वो- उसको. नहीं वो बच जाएगी. मेरे को लगता है ना Season बुचर 5 के मारेगा. अंदर. Season like सिस्टर सेज को. Season नहीं. 5 तक हाँ. वो बताऊं she'll क्यों? turn, she'll flip by the end of the हाँ season. फिलिप, ओके. हाँ फिलिप भी हो 100%. सकती है, बाकी बुचर मतलब वो के- उनके वो बॉयज की साइड भी जा सकती है सिस्टर सेज. Yep, that's what I'm saying. पर जाना होता तो ना वो अभी नहीं चली जाती, इतनी दिमाग नहीं, लगाते नहीं, हैं. अभी नहीं 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 टाइम उसका नहीं. बहुत बड़ा प्लान है उसका. मुझे तो लग रहा है जितना वो सोच रही है. I think she has Gen V में big- दिखाया था उसको? big plans. नहीं वो न्यू कैरेक्टर नहीं. इसमें इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने. Yeah. और वो Okay. जिस हिसाब से उनका लाइक होमलैंडर को रिलेशनशिप सेट किया है, हाँ लग रहा है मुझे होमलैंडर ही मारेगा बिकॉज़ इज लाइक एंग्री विद जेन्युइनली, बट वो कुछ कर नहीं सकता फिलहाल. जब जो भी Well, आइडिया देती no. है उसको I don't होमलैंडर think he's angry. I don't think he's angry with. I think Homelander is Annoyed है. battling with क्या कहते हैं yes men. एक तो सबसे पहले तो yes men है, उसके आसपास इतने सारे echo chamber बन चुके हैं. So he's like कि okay, this is just the only human or only soup that you know is actually वो टोक रही है उसको, हाँ. मतलब टोक रहा है and उसे कुछ you know, बता पा रहा उसको है. question कर रहा है and yeah like और थोड़ी Homelander- मतलब and Homelander is like agreeing with it. Yeah, ठीक है, मतलब ठीक है, let's just talk normally. Let me not go into my fucking old ways of just lasering anyone. सो दैट You इज know, एग्जैक्टली व्हाई दैट yeah. माइट बी द रीजन कि होमलैंडर ही मारे बिकॉज़ ही इज पिटी. उसका मतलब सिस्टर से ऐसा काम हाँ, पूरा petty, हाँ. ही विल Petty तो है for sure. हाँ वो है. Yep. नहीं पर That- ये बात तो maybe सिस्टर सेज को unexpected. ही पता होगी हाँ कि मेरा काम निकलते ही मारेगा मुझे, पर उसको उसके पता लिए है उसको बैकअप भी होगा जरूर इस चीज ऑफ का. कोर्स शी इज द स्मार्टेस्ट पर्सन. इतना तो कर ही रखा होगा उसने. अगर मुझे नहीं लगता है देन दैट्स अ डम प्लॉट पॉइंट इन माय ओपिनियन. हाँ, अगर ये नहीं, हाँ बोलो. Not so smart after all. मुझे लगता है उसकी स्मार्टनेस ही उसे ले डूबेगी, वो इतने हाँ. ओवर कॉन्फिडेंस में रहेगी और चली जाएगी, कुछ तो ऐसा कर देगी. और बुचर वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है, वो क्या पता हाँ. क्या कर दे. नहीं वो भले बॉय से बाहर निकाल ले गया है, बट वो कुछ ना कुछ कुक जरूर कर रहा है अंडरनीथ द हाँ. टेबल. वही अब बाहर कहाँ निकला है भाई, है तो वो साथ ही तो है, वो तो उस बस. सीजन का तो मैन इंटैगोनिस्ट मुझे वही लग रहा है दैट एजेंट का है. आई डोंट रिमेंबर. Agent man. Yep, CIA agent man. Yep. बोलता है कि Negan. मेरा बेटा होता तो मैं तो बोलता हाँ मैं तो कर शहीद हो देता. जा. Boys मरवा very देता. easy to say.
very easy to say उसका, but वैसे हम भी we don't even know if he has a child or not. वो शायद उसकी बैक स्टोरी and then maybe we dive in at some point. चलो इस सीजन के एंड तक predictions. What will happen by the end of the season? एक एक करके भाई, पहले फिक्स। Movie. मेरे को लग रहा है, देखो दैट्स तो मिलेंगी अपने को देखने, एंड में वही होगा, रायन ही मतलब रहेगा, इधर आ जाएगा बुचर के साइड। और यार बहुत कॉम्प्लेक्स यार गैस करना, बहुत सारी चीजें चल रही, मेरे को दो तीन चीजें चल रही। Too early to tell. हाँ, वैसे एक बार बताऊं, दो तीन मेरे एंडिंग पास- सोच पा रहा हूँ मैं। नहीं, वो उसका फायदा नहीं है, मेरे पास भी आंसर नहीं है इस चीज का एच नाइट। हाँ, It's बहुत too early. नहीं कर सकते गैस क्या हो सकता है सीजन के एंड तक। फिर वही तो- हम बस डेथ ही गैस कर सकते हैं, कौन मरने वाला है, दैट्स इट। कि Yeah. प्लॉट क्या होगा वो तो गैस करना मुश्किल है यार। And plot, I don't think we should be guessing also the plot because that देखो just मैन that कैरेक्टर just- तो नहीं जाने वाले, ना बुचर जाने वाला, ना होमलैंडर जाने हाँ, वो तो वाला। सीजन big 5 में boys. जाएंगे, होमलैंडर भी सीजन 5 में मरेगा, ये सब 5 में मारे जाएंगे सारे। मतलब ये वही होगा, ये जो अंडे संडे छोटे मोटे या फिर जो साइड वाले जो हैं, सिस्टर से ए ट्रेन, स्टारलाइट में भी। ये सब तो Starlight ये तो वाला- पीछे ही पड़ गया तू है, like you want her to die, you want Starlight to die. एक्ट्रेस ने सर्जरी कैसे कराई? शी इज नॉट लुकिंग, शी शुड डाई। नहीं भाई, शी इज लुकिंग गुड। I like those cheekbones, I like that jawline, but मुझे वो कैरेक्टर पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है वो फालतू में डाल रखी है। वेरी अनइंटरेस्टिंग कैरेक्टर है स्टारलाइट, शुरू से ही पसंद नहीं है मुझे। She's मुझे the लगा next विकी presidential तो candidate. विकी तो प्रेसिडेंट बनेगी इस बार। नहीं, मुझे नहीं बन लगता जाएगी। यार, एंटायर प्लॉट ही उसको रोकने का है। एक हाँ। तो आई डोंट थिंक शी विल डाई बाय द एंड ऑफ द सीजन। So she वो मरेगी। even though it seems like मतलब she's on the human side, but she is a soup, and her main जो aid जो है उसका, वो जो the bald guy with the glasses and all that, जो उसके campaign के साथ काम कर रहा है, the CIA guy, I think the CIA informant, वो is now that guy has started working against her. So I think maybe she has some problems उसके regarding कहते हैं the presidential race में, but I think that guy is gonna die, the one with the glasses जो उसके against अब चल रहा है। I think that he might be next. Victoria will kill him most likely. Yep, yeah, Victoria will, it'll be mind blowing. भाई वो एक दो के तो सर फोड़ेगी इस बार। देखते हैं। और जहाँ तक जैनवी की बात करें, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट सम मेंशन और सम कैमियोज फ्रॉम दैट शो। मे बी विल सी सैम, बिकॉज सैम एंड केट, मे बी विल सी देम। मेरे को लग रहा है हो गया, वो इतना कनेक्ट नहीं करेंगे, चलो। वो सेपरेट ही रखेंगे। भाई इट विल कनेक्ट, बिकॉज जो मेजर प्लॉट पॉइंट है वायरस वाला, वो डायरेक्टली वहीं से कैरी फॉरवर्ड है। चलो अब भाइयों। वायरस ले तो लिया, बहुत है, क्यों कर रहा है कनेक्ट यार? नहीं होगा। जैनवी के अंदर कैमियो भी है, बुचर का कैमियो एंड में। Yep. At the end of it. I वो think तो they're JNV को definitely प्रमोट करने के लिए किया था ना उन्होंने। वो कनेक्ट वो बॉयज को छेड़ेंगे नहीं भाई, बॉयज को, क्योंकि कल के दिन मान लो आज से 10 That's साल बाद right. कोई बॉयज को That's उठा के right. देखे तो वो सिर्फ नहीं होगा बॉयज ही इसमें। देखेगा, भाई वो जैनवी पे नहीं जाएगा। कह रहा हूं मैं, जब तुम, मुझे भी लगा था लाइक इट्स जस्ट अ स्पिन ऑफ शो, बट तुम उसको देखो ना Yep. जनरली एंड तक, इट्स लाइक बॉयज 3.5, बिकॉज़ I think प्लॉट है there's उसके अंदर। there's पर definitely वो gonna be ऐसा some कुछ करेंगे dedicated कि हम episode. भी समझ जाए, मतलब जिन्होंने जैनवी नहीं देखा है। लेकिन यार अच्छा भाइयों, one last- Amazon वन लास्ट प्रेडिक्शन मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से, न्यूमन की लड़की मरेगी। हाँ। लाइक ऐड भी क्या करेगा, प्लॉट को मार कर भी क्या करेंगे? बाबू क्या नहीं, ही वो नहीं हो सकता है वो बीच में कूदे कहीं ना कहीं, तो वो दिखाएगी ना, स्टार्टिंग में उसको But, दिखा दिया हाँ, है। Then again, like ad भी क्या करेगा? Like a lot of people just died for no reason. So I guess I think even she can just die for आई no थिंक reason. उसने वो वी उसने उसको परमानेंट वी इसलिए दिया था ना, ताकि वो सेफ रहे, अब मुझे लग रहा जैसी पावर रहे, कोई उसे मार ना पाए। बट इतनी पावरफुल है नहीं वो। नहीं वो है नहीं, बट वही है कि लाइक शी इज नॉट इवन एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, शी इज जस्ट हाँ। देयर, दैट्स इट। ये तो मार देंगे ना उसको, इसलिए इम्पोर्टेंट। या तो she's a guinea pig. Maybe the virus that they're working on just takes away the powers without the huge explosion and everything. Maybe the virus they're developing it in a way कि वो अगर inject हो जाए किसी के अंदर तो उसकी पावर सारी की सारी खत्म हो जाए। Maybe she's like the guinea pig. उसको डाल तो दिया permanent भी just to protect her for now. But then वो testing जो हो रही है साइड में ऑफ स्क्रीन जो हमें पता नहीं लग रही, maybe that takes away powers like instantly. लाइक or कुछ something like करेंगे that. तो सही, बिकॉज स्क्रीन टाइम तो दे रहे हैं उसको। शी हैज अपीयर्ड इन Yep.
सीजन नहीं, एपिसोड 1 एंड 3। हाँ यार ये भी तो हो सकता है, लाइक देखो उसने अपने पापा जो स्टैन एडगर थे उसको फंसा दिया ताकि उसकी बेटी सेफ रह पाए। अगर वो ही मर जाएगी तो यार फिर तो वो एकदम क्योटिक हो जाएगी ना, मारने मूरने लग जाएगी। कह नहीं सकते ना, लाइक इट माइट बी, क्या पता वही टर्निंग पॉइंट हो, बिकॉज और शायद जिस हिसाब से वो एपिसोड 1 में वो एंड सॉन्ग बजता है, पोटेंशियल एच बॉम्ब, वो ही ऐसा कुछ हो। ये तो अरे ग्रेनम भाई ये तो गाने के पीछे पड़ गया यार। इसको पसंद आ गया वो गाना। भाई मेरे को लगा वो गाना भाई वो ऐसे ही नहीं डालते यार, ये शोमो वाले वो बहुत हरामी लोग रहते हैं। potential H bomb is the क्या कहते हैं तेरा, it's the virus. I think they're talking about the virus. I think it's like foreshadowing कि अब maybe we'll see कि क्या हो रहा है वायरस के साथ। I think that's what it is. That's the H bomb, potential H bomb. जो भी हो, लेकिन अब चलो देखने में मजा आएगा यार। कितना 1 महीने चलेगा बे? हाँ 1 महीना, 4 हफ्ते और 4-5 हफ्ते है ना? 4-5 हफ्ते। Like every Tuesday, every Monday. ट्यूसडे, अब 20 को आएगा। 20 को क्या है? थर्सडे। एवरी थर्सडे है। एवरी Thursday. मतलब एवरी थर्सडे एक एपिसोड निकालेंगे। एक ही एपिसोड है यार। Yep. मेरे ख्याल से इन्होंने 3 एपिसोड इसलिए दिए क्योंकि तीनों एपिसोड बहुत स्लो थे और एपिसोड 4 से पेस पिकअप करेगी। हाँ मुझे भी लग रहा है। यप अच्छा था। पर जो भी बोलो भाई, गुड स्टार्ट। जैसे सीजन 2 में उन्होंने 4 एपिसोड एक साथ दे दिए थे, फिर 5, 6, 7, 8 में मतलब बॉम्ब फूटते ही जाते हैं। हाँ तो ये मोस्ट लाइकली ऐसे ही कर रहे हैं। भाई मैं तो स्ट्रेंजर थिंग्स का भी वेट कर रहा हूँ सीजन 5 का। एक मिनट, Stranger Things season 5 has been announced. अनाउंस नहीं हुआ है, शूट हो रहा है मेरे ख्याल से, राइट? बट लेकिन वो मेकिंग में है एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, अगले साल तक आ जाएगा। Yeah, वो भी I'm लास्ट excited सीजन for that रहेगा। also. मेरे लिए for वो sure. शो सीजन 1 तक था, सीजन 1 में एंड हो गया। आई एम नॉट वाचिंग इट। भाई आई लव Not स्ट्रेंजर थिंग्स। मुझे I love उसका Stranger साउंड ट्रैक बहुत पसंद है यार। I जो love it. बंदे जो है ना, जो 2 बंदे हैं, वो साउंड ट्रैक इज लाइक इट्स सो गुड, इट्स सो गाने भी मस्त यूज करते हैं यार वो हर बार। एक गाना वो पुराना उठाते हैं, वो मेरे को याद रह जाता है। चलो कंपेयर नहीं करना चाहिए, प्रोडक्शन क्वालिटी किसकी बेटर है, बॉयज की स्ट्रेंजर थिंग्स की? अरे ये तो कंपेयर नहीं कर सकते यार। आई थिंक नहीं they're pretty much सकते at par वैसे, if you think about it. I think the same amount of money has gone into both side. Like प्रोडक्शन क्वालिटी कभी ऐसे लगी नहीं बॉयज में ज्यादा है, क्योंकि बॉयज में बहुत गोर मोर है। स्ट्रेंजर थिंग्स में तो वो छुपा देते हैं लाइटनिंग वाइटनिंग, वो वो लेकिन इफेक्ट ज्यादा है भाई वॉइस के अंदर। बट लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजीआई देखो आप, टॉप नॉच। या तो भाई एग्जैक्टली। लेकिन सीजीआई में इतना वो नहीं लगता। हम सीजीआई यूज किया भाई उनने। सीजीआई क्यों भाई, जब वो दूसरे साइड का वो दिखाते हैं वर्ल्ड पूरा, सीजीआई तो मेड है वो। उसमें some practical effects भी हैं, प्रैक्टिकल भी है, वो सीजीआई भी है, but it's a lot. मुझे लगता I है feel like हाई बजट शो तो यार बॉयज है यार। मुझे लगता है दोनों इक्वली हैं यार। वो नेटफ्लिक्स का फ्लैगशिप है या Amazon प्राइम का फ्लैगशिप है, सिंपल। बट आई लव स्ट्रेंजर थिंग्स भाई, मुझे बहुत पसंद है वो। मुझे उसका रीजन भी है ना, उसमें सीक्वेंस एक तो नहीं, स्ट्रेंजर थिंग्स में कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं। मुझे तो डिटेक्टिव लगता है बेस्ट, but I guess we're straying away from the Hopper. यप वो तो चेंज हो गया पूरा, उसने वेट लूज कर लिया भाई, मस्त लग रहा है। वो भी तो आया था अलोन इन द डार्क गेम। हाँ वो तो पूरी आईजीसी में एक ही बंदे ने खेला, वो एफएक्स ने हमारे। अरे अच्छा खेली है भाई, देखनी पड़ेगी। कैसी लगी थी? अच्छी लगी थी? ठीक है, पजल से उसमें वही रेजिडेंट इविल 1 वाली फील है। सर्वाइवल हॉरर गेम है बेसिकली। So that's it for this episode guys. हमने सीजन 4 के एपिसोड 1 to 3 जो भी टॉपिक्स थे उन पे बात कर लिया है। It seems like a very slow but very interesting start. So we'll see what happens next. इसके अलावा please don't forget to check out our other podcast and we'll see you in the next episode. Bye. Bye. Bye everyone.